बच्चों के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा रूटीन है, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो गारंटी मैं आपको कहता हूं कि आपका सिलेक्शन दूर नहीं होगा। और इस रूटीन को बनाने के लिए हमने दोनों बातों का ध्यान रखा है कि ना सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, बल्कि साथ के साथ आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी है। वो रूटीन कुछ इस प्रकार से शुरू होता है कि सुबह 5:30 बजे उठ करके आपको एकदम रनिंग और फिजिकल की मेरे भाई तैयारी करनी है, ताकि ये लास्ट समय में एकदम आपके ऊपर में प्रेशर ना हो, भागम भाग ना हो, और एकदम आप फिजिकली जो है वो फिट रहे। उसके बाद जब भी आप मॉर्निंग में आते हैं 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, तो मॉर्निंग के समय जो दिमाग होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। साइंस भी ये बात कहता है कि मॉर्निंग के समय चीजें जल्दी से याद होती हैं। तो मॉर्निंग के समय में जीके और करंट अफेयर वाला जो पार्ट है, एकदम फ्रेश माइंड के साथ में आप उसको रखिए और याद करिए। वो गलती मत करिए जो बाकी लोग करते हैं कि सुबह में क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, टेस्ट लगाने लगे, मॉक टेस्ट करने लगे। ऐसा एनर्जाइजर का कोई जरूरत नहीं है। आप याद करने की चीजों को रखेंगे तो फायदा होगा। दोपहर के समय, डे का जो समय होता है, उसमें थोड़ा आलस अपने चरम पर होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद में ठंडी के दिन में नींद आ जाती है। तो इसीलिए उस समय पर मैंने मैथ्स और रीजनिंग रखा है कि जब आपका कलम चलेगा, जब आप लिखना वाला काम करेंगे, तो उस समय आपको नींद नहीं आएगी, नींद आपके ऊपर हावी नहीं होगा, और आप यहाँ इन दो विषय के ऊपर में अपना बढ़िया से काम कर पाएंगे। शाम का जो समय होता है मेरे भाई, यहाँ पर ऐसा होता है जहां घूमने फिरने कहीं जाने का मन करता है, लेकिन आपको भी पता है कि ये 60 दिन अगर आपने अपने साथ में बेईमानी की तो आपको ये जिंदगी छोड़ने वाली नहीं है, ये नौकरी छोड़ने वाली नहीं है। फिर बेरोजगार बनकर के घर पे बैठना, दुनिया के ताने सुनना और बैठ करके रोटी खाना मुफ्त की। इसलिए शाम के समय में किसी भी हाल में तुम्हें अपना जो एक भाषा, चाहे हिंदी है तो हिंदी या इंग्लिश है तो इंग्लिश, उसको ले करके रट्टा मारने वाला पूरा काम करना है। चाहे तुम्हारा पर्यायवाची शब्द हो गया, चाहे तुम्हारे विलोम शब्द हो गए, या तुम्हारे अनिकार्थी शब्द हो गए, सारे के सारे मेरे भाई आपको बैठ करके इसमें याद करने पड़ेंगे। और रात का समय होता है जहां पर पढ़ने के बाद पूरी तरीके से दिमाग थक चुका होता है, कुछ नया याद करने की क्षमता नहीं होती, नया सवाल बनाने का मन नहीं होता। वैसे केस में मेरे भाई अपने को आपको प्रैक्टिस मोड में लेकर के आना है, और सोते वक्त में आपको रिवीजन के साथ साथ कोई सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया, वो देना है, ताकि जब आप रात को सोने जाओ तो आप अपने आकलन करके जाओ कि भैया देखिए मेरा रिपोर्ट कार्ड है, और ये रिपोर्ट कार्ड में ये बता रहा है कि इस सब्जेक्ट में इतने ही नंबर आए हैं, अभी इतनी और मेहनत करने की जरूरत है। ताकि उस आधार पर रात में फिर प्लानिंग करो, और फिर अगले दिन की शुरुआत मेरे भाई तुम्हारे एक बढ़िया शेड्यूल के साथ में हो, नए टारगेट के साथ में हो, और उसको मेरे भाई आप फॉलो करना एकदम शुरू कर दो।